बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं, मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियों और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आइए बैसाख मास महात्म अध्याय 2 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान और कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा दूसरा युग नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, जन्मदान के समान दूसरा दान नहीं, भार्य के समान दूसरा मित्र नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं, जीवन के समान कोई लाभ नहीं, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख नहीं, दया के समान दूसरा धर्म नहीं, नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं, खेती के समान कोई व्यापार नहीं, धर्म के समान कोई यश नहीं, तथा आरोग्य समान कोई हर्ष नहीं, केशव के समान कोई रक्षक नहीं, और माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा प्रसोत्तम बैसाख मास शेष शाही भगवान को सदा प्यारा है। जो लोग भगवान के प्यारे इस महीना को बिना व्रत स्नान दान आदि किए व्यतीत करते हैं, वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआ बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म वृथा है, उनका कुछ फल नहीं होता। बैसाख मास में जलदान, छत्री दान, खड़ाऊ दान और पंखा दान सबसे उत्तम है, जो अवश्य करने चाहिए। बैसाख में नियम पूर्वक भोजनादि करने से विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति निसंदेह प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान और व्रत करने के उपरांत बैसाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने व संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने की अपेक्षा बैसाख मास में केवल जलदान करने से ही वह फल मिलता है। जलदान खुद करे या दूसरे से करावे, यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। प्याऊ लगवाकर जलदान करने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। थके हुए यात्री के प्याऊ से जल पीकर संतुष्ट होने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवता प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगवाने वाला करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। बैसाख मास में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा अवश्य देना चाहिए, उससे चातक की योनि प्राप्त नहीं होती है। हे राजेंद्र, प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाने से 100 राजसूय यज्ञ कराने का फल मिलता है। बैसाख मास में धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा अथवा वस्त्र से हवा अवश्य करनी चाहिए तथा ताड़ का पंखा दान करना चाहिए। इससे दान करने वाला गरुड़ के समान हो जाता है और सब पापों से छूट विष्णु भगवान के साजुष्य मुक्ति पाता है। पंखा दान न करने से अनेक प्रकार की नरक यातनाएं, वात रोग आदि पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं तथा संसार में पापी माने जाते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त बैसाख में छत्री दान करना उचित है। छत्री दान नहीं करने से छाया को तरसना पड़ता है और महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमना पड़ता है। बैसाख में खड़ाऊ दान करना, जूता दान करना अति उत्तम है। इनका दान करने से पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होकर अंत में विष्णु लोक प्राप्त होता है। दान न करने से संसार के दुख भोग कर नरक के यातना सहनी पड़ती है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाते हैं तथा जो दोपहर को अतिथि या ब्राह्मण को आसन देकर भोजन कराते हैं, उसका फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। अन्नदान भी अवश्य करना चाहिए, इस दान के समान कोई दान नहीं है।
अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। पेट भरने पर ही सब अच्छी लगती है। इसलिए अन्नदान करने वाले को पंडित लोग पिता कहते हैं। सारांश है कि अन्नदाता में सब धर्म आकर निवास करते हैं। इसके साथ ही दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।